मैं डॉक्टर उमा बारेट महाकवि श्रीहर्ष के विषय में कुछ जानकारी प्रस्तुत कर रही हूँ। श्रीहर्ष संस्कृत साहित्य में अलंकृत काव्य शैली के महाकवियों में सर्वोत्कृष्ट रहे हैं। उनका नैषधीय चरित्र संस्कृत महाकाव्यों की वृहत त्रयी में प्रधान है। श्रीहर्ष ने अपना परिचय प्रत्येक सर्ग की अंतिम पुष्पिका में दिया है। श्रीहर्ष कविराज राजी मुकुटालंकार हीरः सुतम श्रीहीरः सुषुवे जितेन्द्रियं च यं मामल्ल देवी च यम्। अर्थात श्रीहर्ष श्रीहीर नामक विद्वान के पुत्र थे। उनकी माता का नाम मामल्ल देवी था। श्रीहीर काशी नरेश गहड़वाल वंशीय भूपति विजय चंद्र के सभा पंडित थे। श्रीहर्ष ने भी कन्नौज नरेश जयचंद का राजश्रय प्राप्त किया था, जैसा कि उनके नैषधीय चरित्र के 22वें सर्ग में उल्लेख है। तांबूल द्वयमासनम च लभते यह कान्यकुब्जेश्वरात्। श्रीहर्ष कवि ही नहीं, उच्च कोटि के दार्शनिक भी थे। उनके द्वारा रचित खंडन खंड खाद्य वेदांत का अद्भुत ग्रंथ है। श्रीहर्ष ने कवित्व की प्राप्ति के लिए चिंतामणि मंत्र की साधना की थी। इस तथ्य का उल्लेख नैषधीय चरित्र के 14वें सर्ग में उल्लेख हुआ है। श्रीहर्ष का कृतित्व। श्रीहर्ष ने नैषधीय चरित्र में अपनी कई रचनाओं का उल्लेख किया है। इससे श्रीहर्ष की विद्वत्ता सुस्पष्ट है। संक्षेप में रचनाएं इस प्रकार लिखी जा सकती है। स्थैर्य विचार प्रकरण, इसका उल्लेख नैषध ने 4th सर्ग में किया है, किंतु दुर्भाग्य है कि श्रीहर्ष की यह रचना वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। विजय प्रशस्ति, यह ग्रंथ भी अनुपलब्ध है, तथापि यह प्रतीत होता है कि यह ग्रंथ भूपति विजय चंद्र के यशोगान के रूप में लिखा होगा। खंडन खंड खाद्य, यह ग्रंथ वेदांत के आकर ग्रंथों में गिना जाता है। भाषा की प्रौढ़ता तथा न्याय के सिद्धांतों का खंडन इसका मूल प्रतिपाद्य है। यह ग्रंथ न्याय की शैली पर सृजित है। गौड़ी वीर्ष कुल प्रशस्ति, यह कृति भी संप्रति उपलब्ध नहीं है। इसमें किसी गौड़ नरेश का वंश वर्णन किया जाना उपलक्षित होता है। छिंद प्रशस्ति, यह रचना भी श्रीहर्ष की अप्राप्य रचनाओं में से है। इसमें किसी छिंद नामक राजा की प्रशंसा वर्णित की गई है। अर्णव वर्णन, यह कृति भी अनुपलब्ध है। इसमें समुद्र का वर्णन कवि का उद्देश्य रहा होगा। शिव शक्ति सिद्धि, यह ग्रंथ भी अप्राप्य है तथा शिव एवं शक्ति की तांत्रिक साधना पद्धति पर लिखा गया प्रतीत होता है। नव साहसांक चरित चंपू, यह चंपू शैली में लिखा गया ग्रंथ है। इसमें नव साहसांक नामक राजा का चरित्र वर्णित किया गया होगा। यह कवि की रचना भी अप्राप्य है। नैषधीय चरित्र, यह श्रीहर्ष का सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें 22 सर्गों में नल दमयंती की प्रणय कथा वर्णित हुई है। नैषधीय चरित्र के विषय में एक परिचय इस प्रकार है। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र महाकाव्य की कथा वस्तु महाभारत के नलोपाख्यान से ली गई है। यद्यपि कथानक लघु है, तथापि कवि ने मौलिक कल्पनाओं, रमणीय उद्भावनाओं तथा विचित्र उत्प्रेक्षाओं के माध्यम से वर्णनात्मक शैली का आश्रय लेकर इसे पर्याप्त विस्तृत बना डाला है। नल दमयंती का प्रणय, विवाह, मिलन, विरह, प्रेम क्रीड़ाएं, सौंदर्य चित्रण आदि इस काव्य के वर्ण्य में समाविष्ट है। नई शब्दावली, नूतन कल्पनाएं एवं भाव प्रवणता ने श्रीहर्ष के नैषधीय चरित्र को श्रृंगार मृतशितुगु बना दिया है। श्रीहर्ष ने इस काव्य में अनेक स्थलों पर कुछ शास्त्रीय गुत्थियां डाल दी है। अतः यह काव्य उच्च कोटि के विद्वज्जनों द्वारा ही बोधगम्य प्रतीत होता है, जैसा कि स्वयं कवि ने भी लिखा है। ग्रंथ ग्रंथिरिह क्वचित क्वचिदपि न्यासी प्रयतान्मया प्राज्ञं मन्यमनः हठेन पठिति मास्मिन् खलः खेलतु
श्रद्धार सिद्ध गुरुश्लथीकृत दृढ़ ग्रंथि समासादये त्वतीर्थ काव्य सोर्मिन्मंजन मुख सुख व्यास सज्जनः। सरल उत्प्रेक्षाओं तथा अभिनव कल्पनाओं का भंडार होते हुए भी इस काव्य में पर्याप्त पद लालित्य है। नैषधे पद लालित्यम कहकर विद्वानों ने इस महाकाव्य को गुणात्मक उत्कृष्टता प्रदान की है। नारी सौंदर्य का चित्रण, संयोग वियोग दोनों पक्षों की रमणीय प्रस्तुति तथा कल्पना वैचित्र्य नैषध को नल के जीवन की विलास वाटिका बना देते हैं। नैषधीय चरित्र में वर्णित श्रृंगार काम शास्त्र पर आधारित है। उत्कृष्ट कलात्मकता ने कृत्रिमता के परिवेश में यहाँ भाव पक्ष को अवश्य कुछ आघात पहुँचाया है, तथापि अनेक स्थलों पर अंतः प्रकृति का चारु चित्रण है। इस कारण विद्वानों ने इसकी प्रशंसा में लिखा है, उदिते नैषधे काव्ये क्व माघः क्व च भारवीः। नैषधीय चरित्र में श्रीहर्ष का पांडित्य वैदग्ध्य के साथ संवलित हो गया है। यही कारण है कि कवि की दार्शनिकता इसमें स्थान स्थान पर उभरकर उनके वैदुष्य का प्रमाण बन गई है। प्रौढ़ दार्शनिक सिद्धांतों को साहित्य में उतारकर उन्हें कविता बना देना श्रीहर्ष की काव्य विषयक मान्यताओं को उजागर कर देता है। श्रीहर्ष की कविता कामिनी मंद मंथर गति से चलने वाली गजगामिनी की भांति सहृदयों के हृदय को सहज आकर्षित करने में पर्याप्त सक्षम है। व्यंजनात्मक शब्द चित्र, पदों का नादात्मक सौंदर्य, प्रणय की सहजता, सौंदर्य बोध एवं नीतिबोध दुरूह अप्रस्तुत विधान श्रीहर्ष की साहित्यिक विद्वत्ता को स्पष्ट कर देते हैं। यही कारण है कि उनका नैषध महाकाव्य विद्वानों के लिए औषध बन गया है। नैषधम विद्वद्औषधम। धन्यवाद।